क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि काम के बीच में आपका दिमाग भागने लगे, वो ईमेल भी भेजना है, वो कॉल भी करनी है, वो प्रोजेक्ट अधूरा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने दिमाग को टू डू लिस्ट से भरकर खुद को थका देते हैं। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD सिस्टम की। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह माइंड मैनेजमेंट है। चैप्टर 1, काम का बोझ और दिमाग की हकीकत। डेविड एलन कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। यानी आपका दिमाग विचारों को सोचने के लिए बना है, उन्हें संग्रह करने के लिए नहीं। जब हम अपने सारे अधूरे काम, यादें और जिम्मेदारियां दिमाग में रखते हैं, तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। हमारा ब्रेन हर अधूरे काम को अनफिनिश्ड बिजनेस मानता है और बार बार हमें याद दिलाता है। परिणाम स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन। GTD सिखाता है कि कैसे आप अपने दिमाग को खाली करके कामों को एक ऐसे सिस्टम में डाल सकते हैं जो सब संभाल ले। चैप्टर 2, GTD के 5 स्टेप्स, 5 चरणों का जादू। डेविड एलन का पूरा GTD सिस्टम 5 आसान चरणों में बंटा है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, पकड़ो। जो भी आपके दिमाग में है, हर अधूरा काम, हर आइडिया, हर जिम्मेदारी, सबको कैप्चर करो। इसे दिमाग से बाहर निकालो और लिखो, नोटबुक, मोबाइल ऐप या डायरी में। नियम सरल है। हर वो चीज जो आपको करनी है या सोचनी है, उसे अपने सिर से निकालकर किसी भरोसेमंद जगह लिख दो। जैसे माँ का डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना है, वीडियो एडिट करवाना है, नया YouTube स्क्रिप्ट आइडिया। अब दिमाग हल्का लगेगा क्योंकि अब सब बाहर आ चुका है। स्टेप 2, स्पष्ट करो। अब हर नोट के साथ तय करो, इसका अगला कदम क्या है। अगर कोई चीज सिर्फ एक्शन मांगती है, तो उसे नेक्स्ट एक्शन बना दो। उदाहरण, वीडियो एडिट करवाना है, एडिटर को फुटेज भेजो। ईमेल का जवाब देना है, रिप्लाई लिखो और भेजो। अगर कोई काम अभी जरूरी नहीं है, तो उसे कभी बाद में, समडे मे बी लिस्ट में डाल दो। स्टेप 3, संगठित करो। अब इन सब चीजों को अलग अलग कैटेगरी में रखो। जैसे प्रोजेक्ट्स, बड़े काम जो कई स्टेप्स में पूरे होंगे। नेक्स्ट एक्शंस, वो काम जो अभी किए जा सकते हैं। कैलेंडर, जो किसी खास दिन या समय पर करने हैं। वेटिंग फॉर, जो किसी और पर निर्भर हैं। इस तरह सब व्यवस्थित रहेगा और कुछ भी भूलेगा नहीं। स्टेप 4, विचार करो। हर हफ्ते कुछ समय निकालो और अपने सिस्टम की समीक्षा करो। हफ्ते में एक बार वीकली रिव्यू जरूर करो। देखो कि क्या पूरा हुआ, क्या बाकी है और क्या नया आया है। यही वो समय होता है जब आपका सिस्टम जीवंत रहता है। स्टेप 5, कर्म करो। अब सब तय है, सब साफ है। अब बस करना है। क्योंकि जब आपका दिमाग साफ होता है, आप एक्शन में रहते हैं, बिना तनाव, बिना उलझन। चैप्टर 3, GTD के पीछे की मनोविज्ञान। हमारा ब्रेन ओपन लूप्स पसंद नहीं करता। हर अधूरा काम हमारे अंदर एक मेंटल टेंशन पैदा करता है। GTD इन लूप्स को बंद करने का तरीका है। जब हम सब लिख देते हैं, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, मैंने इसे संभाल लिया है। इससे मेंटल क्लैरिटी और क्रिएटिव एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। चैप्टर 4, GTD को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। एक कैप्चर टूल रखो। नोटबुक, गूगल कीप या नोशन, कुछ भी, बस भरोसेमंद होना चाहिए। हर सुबह 10 मिनट क्लियर माइंड समय रखो। जो भी याद आता है लिखो। दिमाग को हल्का करो। डिजिटल प्लस फिजिकल सिस्टम का मिश्रण रखो। जैसे ऑफिस के लिए फाइलें, घर के लिए नोट्स, मोबाइल में रिमाइंडर। वीकली रिव्यू कभी मत छोड़ो। यही GTD का असली इंजन है। चैप्टर 5, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का रहस्य। डेविड एलन कहते हैं, द मोर रिलैक्स्ड यू आर, द बेटर यू परफॉर्म। जब आपका दिमाग तनाव मुक्त होता है, तो आपकी फोकस पावर कई गुना बढ़ जाती है।
आप सिर्फ काम नहीं करते, फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका हर एक्शन जानबूझकर सचेत और प्रभावशाली होता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लो आप एक YouTube चैनल चलाते हैं, जैसे सक्सेस ऑडियो बुक्स। आपके पास करने को बहुत कुछ है। नई स्क्रिप्ट लिखनी है, वॉइस रिकॉर्ड करनी है, एडिटिंग करवानी है, थंबनेल बनवाना है, अपलोड शेड्यूल करना है। GTD कहता है, इन सबको दिमाग में मत रखो। लिखो, स्पष्ट करो, ऑर्गेनाइज करो। हर टास्क का अगला स्टेप तय करो। थंबनेल बनवाना, कैनवा में नया डिजाइन बनाना। वॉइस रिकॉर्ड, माइक्रोफोन सेटअप चेक करो। इससे सब कुछ साफ दिखेगा और तनाव खत्म हो जाएगा। चैप्टर 7 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो अभी करो। मत लिखो, मत टालो। जैसे एक ईमेल भेजना, किसी को छोटा सा कॉल, फाइल सेव करना। छोटे छोटे काम तुरंत खत्म करने से दिमाग हल्का रहता है। चैप्टर 8 कंट्रोल और पर्सपेक्टिव का संतुलन। GTD सिर्फ कंट्रोल नहीं देता, बल्कि दिशा भी देता है। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो आप ऊपर उठकर अपनी बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आपके लक्ष्य क्या हैं, मूल्य क्या हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। चैप्टर 9 6 हॉरिजॉन्स ऑफ फोकस 6 स्तर। डेविड एलन कहते हैं कि हमारी जिंदगी 6 स्तरों पर चलती है। करंट एक्शंस, आज के काम। प्रोजेक्ट्स, चल रहे प्रोजेक्ट्स। एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन के रोल, जैसे परिवार, काम, सेहत। गोल्स, 1 से 2 साल के लक्ष्य। विजन, 3 से 5 साल की बड़ी तस्वीर। पर्पस, जीवन का उद्देश्य। हर हफ्ते जब आप सोचते हैं तो इन 6 स्तरों को ध्यान में रखिए। चैप्टर 10 GTD का जादू, मन की शांति। GTD कोई सख्त सिस्टम नहीं है, यह एक आदत है। धीरे धीरे जब आप इसे अपनाते हैं तो आपको फोकस मिलती है, दिमाग शांत रहता है और जीवन में एक फ्लो आता है। आप व्यस्त रहते हुए भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अंतिम प्रेरणा। दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीने की तकनीक है। अगर आप रोज 10 मिनट निकालकर इस सिस्टम को अपनाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना और तनाव को आधा कर देंगे। याद रखिए, स्पष्टता ही शांति है, एक्शन ही समाधान है। तो आज से अपने दिमाग को खाली करो, अपने सिस्टम पर भरोसा रखो और हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाओ। ये थी डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन की पूरी हिंदी ऑडियो बुक, पेश की गई सक्सेस ऑडियो बुक्स के माध्यम से। अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, सक्सेस सुनने वालों की नहीं, करने वालों की होती है।